आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें से ही एक टूल है चैट जीपीटी, जो एक एआई बेस्ड टेक्स्ट बेस्ड चैटबॉट है। तो आखिरकार ये क्या चीज है, इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन राइट आफ्टर दिस। इंटेलिजेंस ये बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर इसको मैं पर्सपेक्टिव में बताऊं तो 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने के लिए नेटफ्लिक्स को कुछ 3.5 साल लगे थे, एयरबीएनबी को 2.5 साल लगे, एट द सेम टाइम फेसबुक को 10 महीने, स्पॉटिफाई को 5 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने और आईफोन को सिर्फ 74 डेज लगे थे। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी की बात करोगे तो वो सिर्फ 5 दिन में 1 मिलियन यूजर्स को कवर कर चुका है, जो आपको खुद ही बता सकता है कि कितना तेजी से ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो आखिरकार ये चैट जीपीटी है क्या? वेल, ये एक एआई बेस्ड चैटबॉट है जो ओपन एआई ने बनाया है, ओपन एआई द्वारा ये डेवलप किया गया है और इसको डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स जैसी चीजों से बनाया गया है। इसको मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा से ट्रेन किया गया है और उसके बेस पे आप जो भी इससे सवाल पूछते हो उसका ये लाइव आंसर देता है बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस। जानते हैं कि आखिरकार अगर आपको ये चीज यूज करनी है तो कैसे यूज करोगे। अगर आपको शुरू करना है तो आपको बस कोई भी अपना ब्राउज़र खोलना है और वहाँ पे टाइप करना है chat.openai.com। उसके बाद में आपको साइन अप कर लेना है, जैसे हम हर सोशल मीडिया ऐप पे जब पहली बार जाते हैं तो कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, सेम वे में। उसके बाद में आप चैट जीपीटी के इस पेज पे आओगे जहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स, कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस के बारे में बताया है। एग्जांपल में जैसे कि एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, गॉट एनी क्रिएटिव आइडिया फॉर अ 10-year-old's बर्थडे, हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद में कैपेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें रिमेंबर करके रखता है जो भी हमने इसके साथ पहले कन्वर्जेशन किया है। ये हमें फॉलोअप करेक्शंस के लिए भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद में इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट्स को भी डिक्लाइन करता है। लिमिटेशंस, कभी कभी ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा, कभी कभी ये ओकेजनली हार्मफुल इंस्ट्रक्शन भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। हम इसके एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गॉट एनी क्रिएटिव आइडिया फॉर अ 10-year-old's बर्थडे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये लाइव आपके सामने पूरा का पूरा आंसर एक एक करके लिख रहा है, जैसे हैव अ थीम्ड पार्टी या फिर DIY एक्टिविटी स्टेशन या फिर ऑर्गेनाइज एन आउटडोर स्कैवेंजर हंट या फिर एक मूवी नाइट सेटअप करना, प्ले अ गेम टूर्नामेंट और ये सारी चीज़ें, राइट। तो आप जैसा कि देख सकते हो आपके सामने ये सारे लाइव आपको आंसर्स दिए हैं। अब हम इससे ना थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसे एक इंडियन किड के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो गॉट एनी क्रिएटिव आइडिया फॉर अ 10-year-old बर्थडे और उसके बाद में हम लिख देते हैं फॉर इंडियन किड, राइट। तो उसके चलते अब हम देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देता है। तो जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो आप देखोगे कि आंसर्स जो हैं वो वापस से जनरेट होने शुरू हो रहे हैं, जैसे होस्ट अ बॉलीवुड डांस पार्टी, ऑर्गेनाइजर ट्रेडिशनल इंडियन गेम टूर्नामेंट जैसे कबड्डी, लगोरी, खो खो, फिर क्राफ्ट पार्टी विथ इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, रंगोली, मेहंदी, DIY दियाज, फिर उसके बाद ट्रेजर हंट विथ इंडियन आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, हाँ, इंडियन ड्रेसअप पार्टी, जैसा कि आप देख सकते हो जैसे हमने क्वेश्चन चेंज किया उसके बेस पे इसने तुरंत ही अपना आंसर भी चेंज कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा टूल है जो लाइव आपको आंसर दे रहा है जिस तरह के आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसके बेस पे। अब इसको ना थोड़ा सा और चैलेंजिंग करते हैं, थोड़ा सा हम टॉपिक डाइवर्ट करते हैं। तो अब हम लिखते हैं अपने मैनेजर को एक ईमेल, हमें 5 दिन की छुट्टी चाहिए तो उसके लिए, तो राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर फॉर 5 days वेकेशन लीव के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही हम ये चीज़ लिखते हैं उसके बाद में जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये आपके सामने लाइव पूरा का पूरा जवाब लिख रहा है कि सब्जेक्ट इसने लिख दिया है रिक्वेस्ट फॉर 5 day वेकेशन लीव, डियर मैनेजर्स नेम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ 5 day वेकेशन लीव फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट। ठीक है, एज यू आर अवेयर। तो जैसा आप देख रहे हो ये आपके सामने पूरा ईमेल लिख रहा है और आप अगर ये ईमेल पढ़ोगे भी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये एक किसी AI जनरेटेड चैटबॉट ने लिखा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक ईमेल लग रहा है। इसके बाद में आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे थम्स अप और थम्स डाउन का भी दिया हुआ है, जिसके चलते आपको अगर अप्रोप्रिएट आंसर लगता है तो इसे थम्स अप दे सकते हो, अगर थम्स डाउन दोगे तो इनअप्रोप्रिएट आंसर है, मतलब आपको ये सही नहीं लगा। और ये जैसे आप इसको फीडबैक दोगे उसके बेसिस पे भी ये अपने आप को सिखाता रहता है, डेली बेसिस पे जो आप फीडबैक प्रोवाइड करते हो उसके बेस पे भी ये अपने आप लर्न करता रहता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप सेम क्वेश्चन पूछोगे और अगर आप थम्स डाउन दे देते हो तो ये आंसर अपना चेंज कर देगा, और अगर थम्स अप देते हो तो ये टोन, इस लैंग्वेज को ये ध्यान रखेगा और आपके हिसाब से नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ नया क्वेश्चन पूछोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही आपको ये आंसर भी देगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो थोड़े से और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हमें पता चले कि और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं
कि राइट अ कोड, आप इससे कोड्स भी लिखवा सकते हो, तो राइट अ कोड इन पाइथन फॉर अ कैलकुलेटर। और जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हो कि ये सिंप्लीफाइड एक पाइथन कोड फॉर अ बेसिक कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और कोड लिखना शुरू, जैसा आप देख रहे हो ये आपके सामने पूरा लाइव कोड लिख रहा है और ये हर चीज़ उसमें डिफाइन भी कर रहा है। इतना ही नहीं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपी कोड लिखा हुआ है, तो इस चीज़ के चलते आप इस कोड को पूरा कॉपी भी कर सकते हो और उसके बाद में आपको जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। अब ये कोडर्स ही बताएंगे कि ये कितना सही कोड है। तो जितने भी कोडर्स देख रहे हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसमें क्या गलती है, या ये कोड सही भी है या नहीं, या आप इसे इन फ्यूचर यूज़ करोगे या नहीं। तो अब देखते हैं स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट्स के काम आ सकता है नहीं, क्योंकि आए दिन हमें कहीं ना कहीं आर्टिकल्स लोगों को लिखने ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या ये आर्टिकल भी लिख सकता है? तो चलो इससे शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेसिक सा कि राइट एन आर्टिकल ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस इन 500 वर्ड्स। जैसे ही आप एंटर दबाते हो आप देख सकते हो कि इसने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया है। इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ऑन August 15, 1947। तो जैसा कि आप देख सकते हो हर चीज़ उसको डिफाइन कर रहा है और आर्टिकल पूरा लिखने की कोशिश भी कर रहा है, जो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इसे अपने आर्टिकल लिखने के लिए या एटलीस्ट आइडियाज़ के लिए यहाँ से आप कुछ स्निपेट ज़रूर उठा सकते हो और अपने आर्टिकल में भी पब्लिश कर सकते हो। अब ना इससे थोड़ा सा हट के सवाल पूछते हैं, इससे ना इन्वेस्टिंग से रिलेटेड पूछते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग का चल भी रहा है। तो हम पूछते हैं कि गिव मी 5 इन्वेस्टिंग आइडियाज़। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने इंटर मारा इसने लिस्ट करना शुरू कर दिया, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, बॉन्ड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथीरियम से रिलेटेड, यहाँ तक कि इसने कमोडिटीज़ को भी लिस्ट किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हर चीज़ की डेफिनेशन भी दी है और हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत समझाया भी है। तो आप इससे ये भी सीख सकते हो। हाँ, एज इट इज़ आप इसकी सारी बातें मत लो, आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी इन्वेस्टिंग के लिए, बट हाँ आप इसको एज अ सीखने के मीडियम से ज़रूर यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब आप इसकी ना बहुत सारी जगह हेल्प ले सकते हो, बस आपको क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए और उसके बाद में आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे उसके बेसिस पे आपको आंसर देगा। जैसे हमारा टेक रिलेटेड चैनल है ये, तो इससे हम टेक रिलेटेड ही चीज़ पूछना है, गिव मी 5 टेक रिलेटेड टॉपिक्स फॉर माई यूट्यूब वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसने आंसर लिखना शुरू कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वह ये वीडियो बेसिकली उसी पे है। चैट जीपीटी के बारे में ही हम बातें कर रहे हैं, जो एक एआई चैट बॉट है। उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि डेली बेसिस पे ना जाने कितने सारे स्कैम आ गए हैं। 5G टेक्नोलॉजी, द फ्यूचर ऑफ वर्क, उसके बाद में वर्चुअल रियलिटी। तो मतलब आप देख रहे हो कि ये हर चीज़ का आपको जवाब दे सकता है, बस आपको क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए। एआई टेक्नोलॉजी जैसे हमने देखा अभी चैट जीपीटी इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ वो डेली बेसिस पे लर्न कर रहा है, हर चीज़ को ग्रैब कर रहा है, अपने आप को पीछे ट्रेन कर रहा है और उसके बेसिस पे आपको आंसर दे रहा है। आप चैट जीपीटी को ज़रूर यूज़ कर सकते हो और उसके अराउंड और भी चीज़ें हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हो और थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। वेल, राइट द टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो, गूगल जो इतना बड़ा जायंट है उन्होंने भी चैट जीपीटी का इक्विवेलेंट बार्ड करके एक एआई चैटबॉट निकाला है। वेल, इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि बार्ड का एक वीडियो लाइव हुआ था जहां पे ये देखा गया था कि उसने कुछ सवालों के जवाब गलत दे दिए थे और इसी के चलते गूगल की मार्केट कैपिटलाइजेशन से $100 बिलियन वाइप आउट हो गए हैं। कुछ सवाल के जवाब गलत और $100 बिलियन का नुकसान, कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ा गूगल को। वेल, एंड में बार्ड हो या फिर चैट जीपीटी है, ये एआई चैटबॉट सी, इसको आप कई तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे आप इससे डेली बेसिस पे बात कर सकते हो, एज अ फ्रेंड इसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा इससे आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, कोई भी चीज को आप सीख सकते हो, किसी भी चीज के बारे में आप जान सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो एक्सप्लेन टू मी इट लाइक आई एम अ 5 ईयर ओल्ड किड, और ये वो सारी चीजें इजी वे में एक्सप्लेन करेगा। ये तो है चैट बेस्ड, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे एआई टूल्स है जो आज की डेट में आपकी वीडियो बना सकते हैं, ये ऑडियो बना सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ तक कि ओपन एआई का खुद का एक और प्रोजेक्ट है डाल ई करके, जो हाल फिलहाल मैंने अभी इतना यूज नहीं किया है लेकिन थोड़ा बहुत यूज किया उसके बेसिस पे। डाल ई बेसिकली आप जो भी चीज लिखते हो उसके बेसिस पे या आपको फोटोज बना के देता है। जैसे कि अगर आप लिखते हो एस्ट्रोनॉट ऑन अ हॉर्स तो उसके बारे में एक फोटो बना के देगा। अगर आप लिखते हो पांडा ईटिंग अ सूप तो उसके बारे में एक फोटो बना के देगा। इतना ही नहीं, सिर्फ एक फोटो नहीं, उसके अलग अलग स्ट्रोक्स में, अलग अलग कलर शेड्स में, अलग अलग तरीके से जितने भी आर्ट्स बनते हैं उन सारे बेसिस पे आपको बना के देगा और एक डेली बेसिस पे हो रहा है। यहाँ तक कि मैंने हाल में एक म्यूजिक एलएम की भी बात की थी, जो आप जैसी चीज लिखोगे, आप जो भी चीज लिख के दोगे वो उसके बेसिस पे आपको म्यूजिक बना के दे देगा। मतलब एआई हर जगह आ रहा है, लेकिन एंड में आप इसे कैसे लेवरेज कर सकते हो? देखो, एआई सिर्फ आपको जवाब देगा लेकिन सवाल आपको पूछना है। आप इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो लेकिन आपको पता होना चाहिए आप पूछ क्या रहे हो।
जितने भी रिपीटेटिव टास्क होंगे वो सारे एआई के पास जाने वाले हैं आने वाली डेट में। तो हाँ, नो डाउट एक तरह से ये जॉब लेने वाला है। जितने भी रिपीटेटिव टास्क हम डेली बेसिस पे करते हैं उन सबको ये एआई ले लेगा, क्योंकि इसके पीछे फिर मैन पावर वगैरह नहीं लगती है और टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चीप होती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर सवाल पूछना आपको आता है तो ये आपसे आपकी जॉब नहीं लेगा। जो क्रिएटिव जगह है जहाँ पे जनरली कहा जाता था कि टेक्नोलॉजी रुक जाएगी, वही क्रिएटिव जगह का जो क्रिएटिव सवाल जो है वो आपको पूछना आना चाहिए। उसके बाद आप जैसे इन चैटबॉट से या फिर ये एआई टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हो तो ये उस क्रिएटिव स्पेस में भी धीरे धीरे आ रहे हैं। ये था चैट जीपीटी से रिलेटेड वीडियो। इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपके क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा क्या आपने चैट जीपीटी यूज किया है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत ज्यादा मदद होती है। अगर आपको ये जानना है कि टेक्स्ट बेस्ड स्कैम कैसे हो रहे हैं तो वो वीडियो ये रहा। अगर आपको ये जानना है कि 2023 में स्मार्टफोन्स कैसे आने वाले हैं तो वो वीडियो ये रहा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम ये बात हमेशा रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।